विवेकानंद जी से जुड़ी हुई एक घटना, साथ साथ में उनके एक मित्र जो उनके साथ अक्सर रहा करते थे, तो उनसे जुड़ी हुई ये घटना है। विवेकानंद जी के एक मित्र थे, तो वो कहा जाए कि एक तरीके से एक जाने माने डॉक्टर थे बंगाल में। और विवेकानंद जी उनसे हमेशा ये कहते थे कि मैं कहीं ना कहीं आप में संत देखता हूँ, क्योंकि आप वाणी से, आचरण से, कर्मों से एक संत की तरह है। वो मुस्कुरा दिया करते थे। तो एक दिन वही डॉक्टर साहब अपने घर से निकले। वो बेहद साधारण रूप से रहते थे, लेकिन क्योंकि कर्मों से उनके वो इतने विख्यात हो चुके थे कि उनको काफ़ी कुछ लोग जानते थे। तो हुआ यूं कि वो अपने घर से बाहर निकले अपने क्लिनिक की तरफ जाने के लिए। तो रास्ते में एक व्यक्ति खड़ा था। उसने उनको एक साधारण व्यक्ति समझ के उनसे कहा कि क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे। वो डॉक्टर साहब ने कहा कि जरूर कर देंगे। उसने कहा कि मैं एक मजदूर का इंतज़ार कर रहा हूँ और वो आया नहीं, और क्योंकि बारिश होने वाली है तो मुझे ये छत का छाजन जो है डालना आवश्यक है। क्या आप मेरी इसमें छत के छाजन को डालने में मदद करेंगे। वो कुछ बोले नहीं, कि वो साथ में लग गए उसके और कार्यों को आगे कर दिया, उसके साथ साथ लगे रहे। उधर से एक नगर सेठ निकल रहा था। वो जैसे ही डॉक्टर साहब को उसने देखा, वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा। कहा, अरे डॉक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं। कहे, कुछ नहीं, जो मेरा धर्म मुझे सिखाता है, आज मुझे सुअवसर मिला है मेरे धर्म के द्वारा सिखाई हुई बातों को आचरण में व्यक्त करने का। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ मैंने सीखा है उसको किताबों से निकाल कर आज मैं प्रैक्टिकल रूप से करने का सुअवसर मुझे मिला है। इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा। तो जब ये बात उस व्यक्ति ने सुनी जो उनको छाजन के लिए आमंत्रित किया था, वह एकदम शर्मिंदा सा हो गया कि यार ये मुझसे क्या हो गया। तो उसने माफ़ी भी मांगी डॉक्टर साहब से कि मैंने आपको गलत समझा। उन्होंने कहा, नहीं, गलत नहीं, आज तो तुमने मुझे अवसर दिया। जो कुछ मैंने अपने धर्म की किताबों में पढ़ा था उसको आचरण में व्यक्त करने का, नहीं तो ये तो मेरे साथ सिर्फ किताबों में ही रह जाता। इस बात का उल्लेख विवेकानंद जी ने अपनी कई सभाओं में भी किया। और वह डॉक्टर साहब बंगाल के में नाग नाम से प्रचलित थे। तो कुल मिला के जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार रहेगा तब तक वह दूसरों से जुड़ नहीं सकता। चाहे वह परिवार में ले लीजिए, चाहे समाज में ले लीजिए, या कहीं पर भी ले लीजिए। अगर व्यक्ति के अंदर अहंकार है तो वह किसी से जुड़ेगा नहीं और ना ही आगे बढ़ेगा। गीता में भी अर्जुन ने जब कृष्ण से पूछा, पूरे उपदेश पूरे हो गए, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु सारी चीजें तो आपने बता दी, आपने ये नहीं बताया कि आपका आहार क्या है।
उन्होंने कहा मैं अहंकार खाता हूं। व्यक्ति का अहंकार ही मेरा आहार है। अहंकार चाहे उसे अपने वंश का हो, अहंकार उसे अपने धन का हो, अहंकार उसे अपनी ताकत का हो, मेरा भोजन अहंकार है। तो इस अहंकार को छोड़िए। अहंकार त्यागने के बाद आप खुद ही उन लोगों से जुड़ जाएंगे जो आपको तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।